सरकार से इसका डिमांड करते हैं कि फौरन वो अपने फैसले को वापस ले। ये गलत मैसेज जा रहा है। एक पब्लिक सर्वेंट को ऑन ड्यूटी मार दिया गया, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तो इससे एक बात जाहिर हो रही है, तो ये जो सामाजिक न्याय की बात नीतीश कुमार और आरजेडी करती है, कौन सा सामाजिक न्याय है आपका? ये कहां का सामाजिक न्याय है आपका? आपका कोई सामाजिक न्याय नहीं है। आप कमजोरों के साथ नहीं है, आप ताकतवरों के साथ हैं। आपकी नजर में कमजोर सबसे आगे नहीं है, बल्कि ताकतवर सबसे आगे है आपकी नजर में। समझिए कि दलित परिवार है ये। हमारे देश में सबसे कमजोर अगर कोई है तो दलित मुसलमान आदिवासी है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? नीतीश कुमार जो पूरे देश में फिर रहे हैं अपोजिशन यूनिटी के लिए, आप क्या मैसेज दे रहे हैं भारत के दलितों को कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? 5 दिसंबर 1994 के दिन दलित आईएएस ऑफिसर जनाब कृष्णया साहब की एक मॉब के जरिए उनको मारकर और उनके सर पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी जब उनकी उम्र 37 साल की थी। तो ये बिहार सरकार का फैसला दोबारा कृष्णया साहब का मर्डर है। ये सेकेंड टाइम कृष्णया का मर्डर हो रहा है जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है। और अफसोस की बात यह है कि बिहार के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनका एसोसिएशन है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। के लिए आप जेल मैन्यूल को अमेंड करते हैं, प्रिजनर मैन्यूल को, और मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट के क्लॉज को निकालते हैं आप। तो अब ये बताइए कि कौन सा आईएएस ऑफिसर अब बिहार में अपनी जान को खतरे में डालकर गरीब जनता के लिए काम करेगा? और ये कृष्णया साहब वो आदमी है जो कूली का काम किए पढ़ाई हासिल करने के लिए, दलित परिवार से आते थे, और आज आप उनका दोबारा हत्या कर रही है बिहार की सरकार उनकी। आखिर क्या वजह है कि एक आदमी को छोड़ने के लिए, जिसके परिवार के 2 लोग तो राजद के विधायक हैं, उनको आप छोड़ने के लिए प्रिजनर मैन्युअल के क्लॉज को हटा रहे हैं? तो मैं कृष्णया साहब की फैमिली के साथ हूं और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोबारा अपने फैसले पर सोचेंगे। जो अपने आप को बड़ा दावा करते थे कि मैं करप्शन से, क्रिमिनलाइजेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, आज आपने क्यों किया? ये फैसला आपने क्यों लिया? और राजद की पॉलिसी क्या है? क्यों उन्होंने इस तरह का क्रिमिनलाइजेशन की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं? तो क्या फिर बिहार में दोबारा हम देखेंगे कि सनलाइट सेना और रणबीर सेना निकल के आएगी क्या? वो 1990 और 2000 में जो खतरात, जो बादल के, जो खतरे के बादल लोगों के सरों पर मंडलाते थे, तो ये सरासर गलत है। ये गलत मैसेज दिया जा रहा है कमजोर वर्ग के लोगों को, और खासतौर से दलित परिवार को, खासतौर से बिहार के वो पब्लिक सर्वेंट को जो जनता की खिदमत करते हैं। और हम बिहार सरकार से इसका डिमांड करते हैं कि फौरन वो अपने फैसले को वापस ले। ये गलत मैसेज जा रहा है। एक पब्लिक सर्वेंट को ऑन ड्यूटी मार दिया गया, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तो इससे एक बात जाहिर हो रही है कि जो सरकारें, जो पार्टी सत्ता में होती हैं, वो अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह के काम करके उन लोगों को छोड़ती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो गुजरात में या फिर नीतीश कुमार की सरकार हो बिहार में।